Hello bachcho, let's read the question. The question says which of the following statement is correct in the context of alene molecule C3H4. The central carbon is sp hybridized, the terminal carbon atoms are sp2, the plane containing the CH2 groups are mutually perpendicular to each other to permit the formation of two separate pi bond. All are correct. ठीक है, so let's do the question. बच्चों, the molecule is alene, it is C3H4. So let's write down, it is CH2 double bond C double bond CH2. This represent alene molecule. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन है it is sp hybridized है ना, so this option is correct. The terminal carbon are sp2 hybridized, so ये भी आपका correct statement है. Second option is also a correct statement. Now if you see the structure here, the central atom is central carbon is sp, तो अगर मैं इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इट इज sp, ठीक है, एंड इट इज हैविंग टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. ठीक है, टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, दैट इज इन, अगर मैं उसको दो डिफरेंट कलर में शो करूंगी, ठीक है, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा. सपोज दिस इज टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा अब इसको और अच्छे तरह से ड्रॉ करते हैं. So the unhybridized orbital we can represent in this way. ठीक है, सो जो रेड कलर है ये आपका शो करता है sp hybridized orbital, ब्लू एंड ग्रीन आर टू unhybridized orbital. नाउ सिमिलरली आपका जो ये जो कार्बन एटम्स हैं दे आर sp2 है ना, sp2 होंगे तो उनके पास क्या होगा बच्चों, दे आर हैविंग 3 sp2 hybridized orbital है ना, 3 sp2 होंगे एंड 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. सो ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे है ना. तो इफ यू सी इन sp2 हियर दे विल फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड विद हाइड्रोजन. CH2 बॉन्ड जो है ये आपका हाइड्रोजन के साथ इसी प्लेन में बनेगा. दिस इज इन द, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज ए प्लेन. ठीक है, तो यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया बाय द ओवरलैपिंग ऑफ दिस टू ऑर्बिटल, इनके ओवरलैपिंग से अगर हमने पाई बॉन्ड बनाया तो आप बताओ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट पाई बॉन्ड, क्योंकि ये तो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जो है ना बच्चों, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना. जो ब्लू और ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे शो किया गया है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो ग्रीन वाला पी ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करके पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सो टू फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट पाई बॉन्ड विद द दिस p orbital which is perpendicular to the green one, तो आपको क्या होना पड़ेगा, दिस मॉलिक्यूल हैज टू बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन है ना. आपका ये जो CH बॉन्ड का जो प्लेन है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ठीक है, एंड ये CH बॉन्ड का जो प्लेन है, इन दोनों प्लेन को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा. देन ओनली इट विल परमिट द ओवरलैपिंग ऑफ दिस टू ऑर्बिटल टू फॉर्म द नेक्स्ट पाई बॉन्ड. ये पाई बॉन्ड बन गया. ये पाई बॉन्ड फॉर्म होने के लिए दिस मॉलिक्यूल, ये जो CH2 का जो प्लेन है, इट शुड बी परपेंडिकुलर. ठीक है, ये अगर ऊपर नीचे हुआ, ये ऐसे आगे पीछे आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको. अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हुए देन ओनली they will form the next pi bond. बच्चों ये ऐसा क्यों है, बिकॉज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है यहाँ पे जो आपको दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली दो कार्बन के साथ दो पाई बॉन्ड बनाने के लिए द प्लेन ऑफ दिस CH2 मॉलिक्यूल हैज टू बी परपेंडिकुलर. सो दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट. सो हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D. I hope you understood well. Best of luck.